एक छोटे से गांव में तान्या नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन सोनी के साथ रहती थी। तान्या बहुत ही समझदार और नेक दिल की लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। तान्या, ओ तान्या, कहाँ मर गई? जब देखो ये लड़की काम से जी चुराती रहती है। आई माँ, वो माँ कल से मेरे पेपर हैं, तो उसी की तैयारी कर रही थी। कुछ काम है तो बताइए। जरा देखो तो इस बेशरम को, घर में इतना काम पड़ा है और महारानी को कलेक्टर बनने की पड़ी है। सुन, तुझे कल से कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जितना पढ़ लिया तेरे लिए उतना ही काफी है। अब से तू घर में रहेगी और घर के ही काम करेगी। पर माँ, कल तो मेरा पेपर है। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। प्लीज मेरा पेपर मत छुड़वाओ, मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ। मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी। आप जो बोलोगी मैं वो करूँगी। मैंने जो कह दिया तो कह दिया। तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब जा, घर में पानी नहीं है, पास की नदी से पानी भर कर ला। ठीक है माँ। इतना कहकर तान्या घर से बाहर भटकते हुए जंगल की ओर चली गई और वहाँ नदी किनारे बैठकर अपने पिता को याद करने लगी। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कल रात तेज तूफान आने की वजह से मेरी झोपड़ी टूट गई। क्या तुम मेरी झोपड़ी बनाने में मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं अम्मा। इतना कहकर तान्या अपना दुख भुलाकर बूढ़ी अम्मा की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद जंगल से सूखी लकड़ियाँ और घास हटाकर तान्या ने बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी कुछ ही घंटों में दोबारा से बनाकर तैयार कर दी। लीजिए, आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब आप अपनी झोपड़ी में आराम से रहना। अच्छा अम्मा, चलती हूँ। ये कहते हुए तान्या उदास मन से वहाँ से जाने लगी। तभी बूढ़ी औरत बोली, रुको बेटा, तुम बहुत ही दयालु और अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी मदद की, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल गई और अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए बोली, बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे पता है कि तुम बहुत ही परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई चक्की दे रही हूँ। इस जादुई चक्की की मदद से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। डरना बिल्कुल नहीं, हिम्मत से काम लेना। ये जादुई चक्की है ना तुम्हारे साथ। तान्या जादुई चक्की को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और वो उस जादुई चक्की के आगे खड़ी होकर कहती है, चक्की चक्की, मुझे एक घर चाहिए। तान्या के इतना बोलते ही उसका एक बहुत ही सुंदर घर बन जाता है। तान्या उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। चक्की चक्की, मुझे मेरी बुक्स चाहिए। तान्या के सामने उसकी सारी बुक्स आ जाती हैं। ये सब देख तान्या बहुत खुश होती है। अब तो उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं थी। अब जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वो उस जादुई चक्की से मांग लेती। तान्या खुशी खुशी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। ये सब देख सोनी मन ही मन कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? पता लगाना पड़ेगा। सोनी घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा। आज रात को मैं ये पता लगा कर रहूंगी आखिर कौन इसकी मदद कर रहा है। फिर दोनों माँ बेटी तान्या के घर की खिड़की में से झांक कर सब कुछ पता कर लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई चक्की का कमाल है। क्यों ना मैं ये चक्की इससे चुरा लूं। ये बोलकर दोनों माँ बेटी तान्या के कमरे में घुस जाती हैं। तान्या सो रही होती है, तभी उसकी सौतेली माँ तकिए से उसका मुंह दबाने की कोशिश करने लगती है और सोनी से बोलती है, सोनी बेटा, तुम जल्दी से जादुई चक्की को चुरा लो। इसको मैं अभी ठिकाने लगा कर आती हूँ। तान्या का दम घुट रहा होता है, वो मरने वाली होती है। तभी वहाँ परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसों के लालच में इतनी गिर जाओगी? शर्म आनी चाहिए। तान्या तो तुम्हें माँ कहती है और तुम तो डायन हो, डायन। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर परी दोनों माँ बेटी को उल्टा लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगी। ये सब देख तान्या बोलती है, रुक जाओ परी, इन्हें माफ कर दो। चाहे कैसी भी हो, ये मेरी माँ और बहन है, इन्हें मत मारो। ठीक है तान्या, तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। तान्या बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
मुझे माफ कर दो। हाँ तान्या बहन, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे भी माफ कर दो। और फिर सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं।